मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान जहाँ जहाँ आप हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, रिता सैफी का आपको प्यारा सलाम। अब मैं जाऊँगी इरम की तरफ भी। इरम मेरे साथ मौजूद है। इरम कैसी हैं आप? एक तो ये बताएं रमज़ान कैसा गुजर रहा है? ठीक ठाक खैरियत से बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है। बल्कि मुझे तो ये अफसोस हो रहा था कि अभी रमज़ान की आमद थी और अभी 7 रोज़े गुजर गए। इस बाबरकत महीने का हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं और जैसे जैसे रजब आता है, शाबान आता है, उस वक्त से इस रमज़ान की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अब माशाल्लाह 7 रोज़े भी हो चुके हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आपकी एक तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी हम पहन रहे हैं रमज़ान में और हमेशा से पहनते भी हैं, आप बनाती भी हैं। इस दफ़ा ईद के लिए क्या कलेक्शन बना रही हैं? ईद के लिए इस दफ़ा क्योंकि गर्मी भी आ गई है और ज़्यादातर हम लाइट कलर्स की तरफ जा रहे हैं। नेट आजकल काफ़ी चल रहा है, उसके अलावा आप लॉन भी चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर आपको पता है कि मैं तो थोड़ा सा फॉर्मल की साइड पे कपड़े बनाती हूँ, सेमी फॉर्मल्स। तो उसमें हम ऑर्गेन्जा के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, उसके अलावा नेट के ऊपर काम कर रहे हैं, सिल्क के ऊपर बहुत काम हो रहा है इस दफ़ा, मैक्सीज चल रही हैं आजकल, लॉन्ग शर्ट भी इन है, शॉर्ट भी, डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू लाइक। सो वी जस्ट केटर अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स डिमांड। सही। और कोई नई चीज़ ऐसी जो कि इस दफ़ा आपने तैयार की हो? अमेलगमेशन करी है, क्या कहते हैं, लॉन्ग ड्रेसेस की अलॉन्ग विद कोट्स, उस तरह में कुछ किया है। तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। गरारे फिर से इन हो गए हैं, तो गरारे भी चल रहे हैं वापस से, तो उसके ऊपर भी काम किया है। ओके, दैट्स ग्रेट। और लोगों को फिर क्या इस दफ़ा जो है वो मैसेज दे रहे हैं इसी हवाले से जो आपकी कलेक्शन है और आउटलेट है? लोगों को यही कहेंगे कि आप आएँ और हमारे पास मलबूसात पे हमारा, और हम आपके चैनल को जो है वो आज इंशाल्लाह ताला डिस्काउंट कूपन्स भी दे रहे हैं। ओह, दैट्स बिल्कुल, आपको डिस्काउंट कूपन्स देंगे, आप वो लीजिए और ज़रूर हमें विज़िट कीजिए, आप को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। सही हो गया। ये तो बहुत अच्छा है कि K21 के व्यूअरशिप जो है ख़ास तौर पे जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए जी डिस्काउंट वाउचर्स भी हैं मलबूसात की तरफ से और वो इस रमज़ान के महीने में जा सकते हैं। और यही बात अभी हम कर रहे थे कि जो हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं और सारे लोग हैं, तो रमज़ान में पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि डिस्काउंट सेल्स लगती हैं रमज़ान के मुबारक महीने में और लोगों को जो है सहूलियत दी जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अनाउंसमेंट जी कि आप मलबूसात पे जाएंगे तो डिस्काउंट इस महीने के तवस्सुस से आपको मिलेगा रमज़ान में और ईद पे, और आप जाके ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। तो मेरे साथ हमारे कवाल भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलूँगी, राहत की तरफ। जी राहत, क्या तैयार करके लेकर आए हैं आज के लिए? आज नाशरी पढ़ पेश करेंगे आपके सामने, उसके बाद अगर टाइम रहा तो फातिमा ज़हरा का कलाम भी पेश करेंगे। चलिए जी। अल्लाह भी रसूल का, जन्नत रसूल की, दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। तो भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं
नवाजों का सदका हो, नवाजों का सदका हो, और दिल पे आया हूँ मैं कैसे सारी, कुछ नवाजों का सदका आता हो, कुछ नवाजों का सदका आता हो, कुछ नवाजों का। जिन नवाजों का सदका पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीदी, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीदी, जब हो गए जवां तो इमामत खरीदी, जब हो गए जवां तो इमामत खरीदी, आदर से आप से ताकत खरीदी, सर दे के आए हक शहादत खरीदी, कुछ नवाजों का सदका, कुछ नवाजों का, प्यारे नवाजों का सदका, कुछ नवाजों का सदका हो, कुछ नवाजों का सदका हो, कुछ नवाजों का सदका, जिंदगी बख्शी दी जिंदगी को आबरू दी हक की बचानी हो, आबरू दी ने हक की मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो जिसने सजदे में गर्दन कटाई, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो जिसने सजदे में गर्दन कटाई, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा प्यारा नवासा, और चूड़ी मैंने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, चूड़ी मैंने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, और कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन दे, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन दे, इन्हें खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हया, कितनी अजीम हज़रत शबीर की है ला, कितनी अजीम हज़रत शबीर की अता, मैदान करबला में जो खुशी की सारी है, मैदान करबला में खुशी की सारी है, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल में, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल में, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल में, आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ाह में अल्लाह अल्लाह कितना सही था, अर्श वाले सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, या आज़ादी आज़ाने बिलाली, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जी, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। गुफ्तगू के सिलसिले को जी आगे भी बढ़ाएंगे, और वापस मैंने जाना है चूँकि अपने उलमा किराम की तरफ भी, वहाँ मेहमानों की तरफ भी जाऊँगी जी। और जाने से पहले थोड़ी सी जी बात, जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से हम कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा आगे बढ़े जी। तो जब उनके उसी किस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर वहीं से मैं अपने उलमा किराम की तरफ भी जाऊंगी। जब उनको उनके भाई जो हैं वो कुएं में डाल कर आ जाते हैं, फेंक कर आ जाते हैं, और फिर अपने वालिद मोहतरम को बताते हैं, तो वो 3 दिन से फिर उस कुएं में जो है वो होते हैं। और
3 दिन तक जब वो उस कुएं में होते हैं तो उसमें तशरीफ़ फरमा रहे तो उसका जो पानी था वो खारा हो जाता है, मगर जो पानी जो उसका खारा था वो मीठा हो जाता है आपकी बरकत से। और इत्तेफाक से फिर वहाँ से एक चूँकि काफ़िला मदीन से मिस्र जा रहा होता है, तो इस काफ़िले का एक आदमी जो है वो वहाँ पर पानी भरने के लिए जाता है, कुएं में डोल डालता है तो देखता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम डोल पकड़कर ऊपर लटक कर आ जाते हैं। तो फिर उसने डोल खींचा तो आपको कुएं से बाहर निकाल आया, और फिर उसके बाद आपके जब हुस्न जमाल को देखता है तो वो बड़ा हैरान होता है, और पहले तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसको समझ में नहीं आता कि इतना खूबसूरत और हसीन और जमील आदमी उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होता। तो वो उनके हुस्न को देखकर एक मिनट के लिए तो वो वहीं सख्ते में जो है सख्ता तारी हो जाता है उसके ऊपर कि जी ये क्या है। और फिर उसके बाद जो है वो अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने के लिए आ जाता है वहीं जो उसके साथ होते हैं कि देखो एक बहुत ही हसीन और जमील शख्स जो है वो उसको मैंने देखा है, और उसको मैंने कुएं के अंदर से जब डोल निकाला है तो मैंने देखा है। अच्छा, हज़रत यूसुफ़ दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भाई होते हैं वो उस जंगल में रोज़ाना बकरियां चराने के लिए जाते होते हैं, तो वो रोज़ाना कुएं में झांक झांक कर देखा भी करते थे कि जब इन लोगों ने आपको कुएं में नहीं देखा तो तलाश कर तो उस दिन फिर देखते रहे उसी वक्त। एक तरफ तो ये हो रहा है कि जी कुएं से उनको निकाल लिया गया, दूसरी तरफ उनके भाई हैं जी पस मंज़र में, ये आप समझ लें कि वो जंगल के विज़िट पे वो या अगैन जी बकरियां चरा रहे हैं और सारा कर रहे हैं। तो जब वो देखते हैं कि जी आज तो कुएं में नज़र नहीं आ रहा है, तो आपके इन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो काफ़िला होता है उनको तलाश करते हुए, और आपको देखते ही कहने लगते हैं कि भाई ये तो हमारा भागा हुआ ग़ुलाम है जो बिल्कुल ही नाकारा है, नाफरमान है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, तो अगर तुम इसको ख़रीदो तो बहुत ही सस्ता हमें काम करेंगे, तुम्हें फ़रोख्त कर देंगे, तो मगर शर्त ये कि तुम लोग जो है वो इसको यहाँ से इतनी काफ़ी दूर ले जाकर जो है वो फ़रोख्त करोगे कि यहाँ तक उसकी ख़बर नहीं पहुँचेगी। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से जो है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है भाई पहले ही इतना जुल्म जबर कर चुके थे, उम्र बहुत कम थी और खौफ भी था भाइयों का और सताए हुए भी थे भाइयों के, तो इसलिए खामोश रहते हैं वो कि कहीं ऐसा ना हो कि जी जो भाई हैं वो फिर मारें या कोई जुल्म करें कुछ करें, तो वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोले, और उनके भाइयों ने फिर उस शख्स के हाथों 20 धर्हम में उनको फ़रोख्त कर दिया होता है। फिर उसके बाद वो शख्स उनको ख़रीद कर मिस्र के बाज़ार का रुख करता है, चूँकि उसने वादा किया होता है, अपने वादे के मुताबिक कहा होता है कि जी करीब में ले जाके नहीं फ़रोख्त करोगे, कहीं दूर ले जाओगे यहाँ से। वो शख्स वादे के मुताबिक दूर लेकर जाता है, जो उससे तय हुई होती है बात सारी, और फिर उसके बाद वहाँ जाकर जो है बाज़ार में उनको फ़रोख्त करने का ऐलान करता है। और फिर उसके बाद वो जो हम बार बार सुनते हैं कि मिस्र के बाज़ार में जी उनके लिए बोलियाँ लगने शुरू होती हैं और कहा जाता है कि जी अब इनको फ़रोख्त करना है। तो यहाँ तक जी हम अभी बात करेंगे और मज़ीद भी आगे बात करेंगे। अपने मेहमानों की तरफ भी मैं चले जाती हूँ जी, और उनसे भी तो गुफ्तगू करूँगी और साथ ही इसी पे मज़ीद भी आगे बात करूँगी, ख़ास तौर पे कि आगे क्या होता है और किस तरह से होता है। अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब आपकी तरफ आऊँगी वापस। अल्लामा साहब, तो ये भी हम बता रहे हैं कि किस तरह से उस ज़माने में, आजकल हम कहते हैं ना कि जी मैंने कल भी कहा था कि जो रिश्ते होते हैं वो सफ़ेद हो जाते खून के रिश्ते, तो उस ज़माने में भी हमें दिखाया है कि किस तरह से सगे रिश्ते जो है वो जुल्म कर रहे हैं, भाई बहन का खून का रिश्ता होता है। तो बहुत क्विकली मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी इस पर बात कर लें कि फिर मैंने ब्रेक की तरफ भी जाना है जी। यकीनन जैसे कि आपने रोशनी डाल दी, और वो भाई थे जो अपने भाई को जो है बाज़ार में उन्होंने फ़रोख्त किया, और हज़रत याक़ूब इतना रोए कि आँखों की बीनाई चली गई। यहाँ एक मसला तो उम्मत मुस्लिमा में हल हो गया। हमारे उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमाए कि हज़रत याक़ूब को मालूम था कि हज़रत यूसुफ़ ज़िंदा हैं, मगर उनके फ़राक़ में इतना रोए कि आँखें जो हैं सफ़ेद हो गईं। तो जनाब याक़ूब ने एक बात तो मुफ्ती साहब तय कर दिया कि ज़िंदा पर रोना जो है वो बिद्दत नहीं है, ऐन इबादत है। ये बात तो तय हो गई कि ज़िंदा पे अगर कोई पूछता है कि ज़िंदा पे रोते क्यों हैं, तो उनके लिए यहाँ मैं जवाब दे रहा हूँ कि 21 पे कि ये जनाब याक़ूब अलैहिस्सलाम से सवाल किया जाए कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे तो वो क्यों रो रहे थे। इसका मकसद है कि ज़िंदा पे रोना सुन्नत अंबिया है। दूसरी तरफ ये इस पूरे वाक़े में जिसको हमने पिछले साल भी रिदा याद होगा आपने डिस्कस किया था और मुस्तकिल ये वाक़यात हमने बयान किए थे, इस वाक़े में बहुत सारे हमें सबक मिलते हैं
और उन सबक को अगर हम आगे चल के इंशाल्लाह कंपाइल करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, अभी तो आपने एक टुकड़ा, एक इक़्तिबास पेश किया जी है, जी जी और ये बहुत तवील वाक़या है, जी। ज़ुलेखा का वाक़या, और फिर आगे बढ़ते चलेंगे इसमें। मगर इसमें जो आपने ये बताया कि उस वक्त भी रिश्तों का ये आलम था, ये रिश्तों का आलम था कि भाई को कुएं में डाल के और जो है वालिद से जो है वो छुपाया गया, और वालिद के गम को भी देख रहे थे, और यहाँ तक के वालिद जो है के चेहरे पे जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वो कमीज़ डाली जाती थी तो उनको सुकून आता था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है आज के दौर में कि उस ज़माने में जिन्होंने अम्बिया के साथ किया वो कौमें गर्क हुई, वो तबाह हुए, बर्बाद हुए। मैंने वो क़ुबूर देखी हैं जहाँ पे उनके दोनों भाइयों की भी क़ुबूर हैं और जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की भी कब्र है। तो मगर मैं बताना ये चाहता हूँ कि दुनिया में आप जैसा करेंगे वैसा आपका नाम ज़िंदा रहेगा। आज हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं, अगर हम उन पर ईमान न लाए तो हम मुसलमान नहीं रहे, मगर उनके भाइयों का कहीं अता पता हमें नज़र नहीं आता। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, और दीन इस्लाम में भी ये सबक हमें हज़रत यूसुफ़ के वाक़े से मिलता है कि देखो, अगर दुनिया में हुकूकुल इबाद अच्छा करोगे, वालिदैन की इज़्ज़त करोगे, रिश्तों का एहतराम करोगे, तो मरने के बाद भी ज़िंदा रहोगे, और अगर दुनिया में ये नहीं किया तो यहाँ से तो नाम मिट जाएगा, आखिरत में भी तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बिलाशुबा बिल्कुल ऐसा ही है। और लामा शरियार दाऊद साहब आपकी तरफ आऊँगी। लामा साहब, अब वाकई में देख रहे हैं ना कि किस तरह से वो आजकल कहते हैं हम कि जी रिश्ते सफ़ेद हो गए, खून के रिश्ते, लेकिन ये तो हमें दिखाया गया है, बताया अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें भेज के कि ये दुनिया एक इम्तिहान है। अब इस इम्तिहान को कोई इम्तिहान समझे भी ना, हम तो इसे समझ ही नहीं रहे, और ज़रा कोई हम पर मुश्किल आती है, बाबा जी तवीज़ दे दो, हाँ जी बाबा जी कोई वजीफ़ा दे दो, और यार अल्लाह पे भरोसा क्यों नहीं करते। याकूब अलैहिस्सलाम ने नहीं अल्लाह ताला से ही दुआएं मांगते रहे, या अल्लाह तू जानता है, और परवरदिगार मेरे लख्ते जिगर की तूने ही हिफाजत करनी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ात को अगर हम ले लें, इस पूरे टेन्योर में, इस पूरे पीरियड में, उनके सब्र का क्या मकाम था यार, उनका अल्लाह पे भरोसे का क्या आलम था कि वो कोई शिकवा, जबकि भाई मौजूद हैं, फरोख्त कर रहे हैं 20 दिरहम या 20 दिनार में, चुप करके खड़े हैं। ये क्या है? इसे कहते हैं राजी बारजा। कुएं में रहे सब, कुएं में रहे इतने दिन, और भाई भी आकर के देखते भी रहे, उनको नहीं कहा कि यार मुझे निकालो। यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा अहम मिलता है हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से, कि तुम्हें जब जहाँ से लगे कि यार यहाँ से फैज़ नहीं है, तो उसे किनारा कर लेना चाहिए, उससे तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि यार ये मेरे से कभी अच्छा करेगा। आज हम बार बार घिसे पिटे आजमाए हुओं को ही दोबारा ला रहे हैं। ट्राई टू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पॉलिटिकली स्पेशली, नॉट ओनली पॉलिटिकली, हम अपने सोशल जिंदगी में भी ऐसे देख लेते हैं। exactly. हम जिन दोस्तों से मार खाए हुए होते हैं, जिन रिश्तेदारों से हमने धोखा खाया होता है, फिर हम उन्हीं पे भरोसा करते हैं। मोमिन की शान क्या मैंने मौला नहीं है कि फरमाया मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता है। तो हम कैसे बेवकूफ़ हो गए आज के दौर में। ये सबक सीखने का है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमें सिखा दिया, नंबर 1 पेशेंस, नेवर लूज योर पेशेंस, सब्र करो, देन बार बार एक ही पे भरोसा ना करो, भरोसे की ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, उस पर भरोसा करोगे कामयाबी मिलेगी। बिलाशुबा। और यहाँ पे जी एक फिर वक्फे की तरफ कहा जा रहा है जाना है जी, तो बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है आज, और दिल नहीं चाह रहा मेरा कि इस महफिल से ब्रेक की तरफ जाऊँ, लेकिन ब्रेक की तरफ जाना है, इसके बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।